15 सालों से मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ। 10 ऐसी चीजें जो आज भी मैं हेट करता हूँ आईफोन में। और याद रखना, ये कोई आईफोन वर्सेस एंड्रॉइड कंपैरिजन वाला वीडियो नहीं है, बल्कि इस वीडियो में वो एक्सक्लूसिव चीजें बताऊंगा जो हर आईफोन यूजर पछताता है इन चीजों को यूज करते वक्त। और लास्ट वाला जो है वो तो बहुत ही अनोइंग है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिनों को सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए। तो सबसे पहली चीज, आप कॉल रिकॉर्डिंग तो फाइनली कर सकते हो, लेकिन ऑलवेज ऑन नहीं रख सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग को। दैट इज कहने का मतलब, जैसे एंड्रॉइड में आप कोई भी कॉल जैसे प्लेस करते हो, कॉल रिकॉर्डिंग उसका शुरू हो जाता है। आईफोन में बाय डिफॉल्ट वो शुरू नहीं होता है। आपको मैन्युअली हर सिंगल कॉल में आके कॉल रिकॉर्डिंग को एक्टिवेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है iCloud स्टोरेज फुल। अब ये जो पॉपअप है हर एक इंसान को कभी न कभी आया ही होगा, यहाँ तक कि मेरे को भी मिला है। जबकि मेरे में तो 2 TB का स्पेस मैंने लेके रखा है, उसके बावजूद मेरे को ये पॉपअप देखने को मिला है। तो ये जैसे जैसे आपकी कैमरा और भी पावरफुल होती जा रही है, आपके वीडियोस एंड फोटोज और भी ज़्यादा स्पेस यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि एप्पल का जो एल्गोरिथम है उस हिसाब से iCloud स्पेस और भी ज़्यादा यूज़ होता है। अनलेस आपको आप एक सेटिंग में आके चेंजेस करो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने फुल फीचर यूज़ करना है तो iCloud आपका फटाक से फुल हो जाएगा। और आपको ये मैसेज कभी ना कभी ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नोटिफिकेशंस। अब अगर कोई पर्टिकुलर ऐप से मेरे को नोटिफिकेशन आ रहा है तो मैं उनको कैटेगराइज नहीं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को चाहिए कि कुछ नोटिफिकेशन मेरे को मिलने चाहिए और कुछ नहीं मिलने चाहिए, तो वो सेग्रीगेशन नहीं हो सकता है। तो अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन करके रखा तो आपको जो नोटिफिकेशन पसंद है वो तो आएंगे, जो नहीं पसंद है वो भी आएंगे। या तो आप कंप्लीटली इसको ऑफ कर सकते हो या फिर कंप्लीटली ऑन कर सकते हो, लेकिन हर एक कैटेगरी का सिलेक्शन आप नहीं कर सकते हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आईफोन मेरा टेबल पे पड़ा हुआ है एंड फेस आईडी के जरिए मैं इसको अनलॉक करना चाहता हूँ। अब अनलॉक करने के लिए एक ही तरीका है, दैट इसको मेरे को हल्का सा लिफ्ट करना पड़ेगा सो दैट आपको इसका फोकस आ जाए, दैट इस सेंसर का फोकस मेरे फेस पे गिरे। लेकिन अगर ये आईफोन फ्लैट पड़ा हुआ है, इसको पिकअप किए बिना अगर मेरे को इसको अनलॉक करना है तो पॉसिबल नहीं है। तो कितनी बार ये होता है कि टेबल पे आईफोन पड़ा हुआ है, मेरे को इसको उठाना नहीं है, लेकिन मेरे को इसको अनलॉक करके कुछ चेंजेस करने या फिर कोई नोटिफिकेशन पढ़ने, तो वो चीज़ नहीं हो सकती अनलेस मैं इस फ़ोन को उठाओ। जबकि एंड्रॉयड में ऑफकोर्स आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, ओवर एंड अबव फेस आईडी का ऑप्शन। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मेरे को आज भी फेस हो रहा है, दैट इज 2025 में, दैट इज सीरी अभी भी बहुत ही डम्ब है। आज भी मैं कुछ कमांड्स देता हूँ सीरी को एंड सीरी वो कमांड्स नहीं समझ पाता है और कुछ और ही कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर 5+5 बोला एंड उसने मेरे मम्मी को कॉल लगा दिया। अब ये तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहने का मतलब कमांड में कुछ देता हूँ, करता कुछ और है सीरी। अब कुछ 100% ऐसा नहीं होता है, 5% ही ऐसे प्रॉब्लम फेस होते हैं। अब एप्पल ने ये चीज़ तो बहुत बढ़िया इन्वेंट की है कि बैटरी हेल्थ अपना चेक कर सकते हो, लेकिन जब से बैटरी हेल्थ आई है हर एक इंसान, हर एक आईफोन यूज़र इसी टेंशन में लगा हुआ कि मेरी बैटरी हेल्थ ना गिर जाए। कहीं अगर मैंने ये कर दिया तो बैटरी हेल्थ तो नहीं गिर जाएगी, ये ऐप खोल दिया तब तो नहीं होगा, इस तरीके से चार्ज किया, उस तरीके से चार्ज किया। तो ऐसे सिचुएशंस में लोग ये टेंशन में लगे रहते हैं कि बैटरी हेल्थ मेरी गिर ना जाए। लेकिन मैं ये कहूँगा एप्पल को कि बैटरी हेल्थ का जो ऑप्शन है बहुत ही अच्छा दिया है आपने, बस उसको आप गुड या बैड में डिस्ट्रीब्यूट करके रखिए, ना कि 70, 80, 90% या 100%। ये परसेंटेज हमको और भी ज़्यादा कंफ्यूज और टेंशन में डालती है। अब हर एक आईफोन यूज़र को ये दिक्कत ज़रूर आई होगी, कोई भी चीज़ लेनी है, चार्जर ख़राब हो गया, नया चार्जर लेना है, उसका चार्जिंग केबल लेनी है, कोई और एक्सेसरी लेनी है, आईफोन का कवर लेना है, ये सब इतना महंगा करके रखा है एप्पल ने। दैट इज आईफोन तो महंगा है ही, एग्रीड, लेकिन आईफोन से रिलेटेड जो भी एक्सेसरी अगर आप एप्पल की परचेज करने जाओगे तो फिर बहुत ही महंगी मिलेगी। नेक्स्ट है एप्पल म्यूजिक। अब एप्पल म्यूजिक में जो भी क्यूरेटेड प्लेलिस्ट या फिर जो भी सजेशंस आपको मिलते हैं, वो सॉन्ग्स पर्सनली अगर मेरी बात करो तो वो सॉन्ग मेरे को तो इतने पसंद नहीं आते हैं। यहाँ तक कि जो टॉप 100 सॉन्ग्स, ग्लोबल टॉप 100, मुंबई के टॉप 100, ये सब सॉन्ग पे अगर आप देखोगे तो उन टॉप 100 में काफ़ी सारे ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो पर्सनली मेरे को नहीं पसंद होते हैं।
आपको हो सकता है लोगों को पसंद आ रहे होंगे। तो कहने का मतलब एप्पल म्यूजिक का जो एल्गोरिथम है वो इतना बढ़िया नहीं है। आपको एप्पल म्यूजिक एक नेटिव ऐप है जिसके वजह से आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस मिल जा रहे हैं एंड इसीलिए मैं एप्पल म्यूजिक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उनके सजेशंस मेरे को पसंद नहीं है। तो अगर आपको पता है आप क्या सुनना चाहते हो तो फिर एप्पल म्यूजिक बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोटोज ऐप के बारे में। अब फोटोज ऐप में दो प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि बहुत क्लटर्ड हो चुका है, एक ही स्क्रीन पे आपको सब कुछ मिल जा रहा है, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो चुका है। अब खुद आप कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन ये सब जो मेरे को ऑप्शन दिख रहे हैं फ्रंट स्क्रीन पे वो ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग मेरे को लगता है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि कोई भी वीडियो अगर मैं प्ले करता हूँ तो पर्सनली मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई वीडियो प्ले करूँ, कोई भी वीडियो में अगर देखूँ मेरे फोटोज़ ऐप में, तो वॉल्यूम मेरा ऑन ही रहना चाहिए। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका वॉल्यूम ऑफ हो जाता है, जो आपको मैन्युअली जाके ऑन करना पड़ता है अगर आपको उस वीडियो को ऑडियो सुनना चाहते हो। आपको ये पर्सनल चॉइस है, कुछ लोगों को चाहिए कि ऑडियो उसका ऑफ ही रहे, लेकिन मेरे को ऐसा चाहिए कि ऑडियो मेरा जो है वो ऑन रहना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। लास्टली जैसे कि मैंने आपको बताया, लास्ट वाला ऑप्शन बहुत ही एनोइंग है, काफ़ी टाइम से मैं सफ़र कर रहा हूँ एंड इसका कोई भी सॉल्यूशन मेरे को आज तक नहीं मिला है। दैट अगर मैं कोई कॉल पे हूँ एंड कॉल पे अगर कोई नोटिफिकेशन बीच में आ गया तो सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है ये तो मेरे को नहीं सुनाई देगा, लेकिन वो नोटिफिकेशन टोन मेरे को बहुत क्लियरली सुनाई देगी एंड वो मेरे कान में इतना ज़ोर से बजता है कि मेरे को और कुछ नहीं सुनाई देगा, बस वो नोटिफिकेशन सुनाई देता है। दैट इज एप्पल को मैं इतना ही कहूँगा कि भाई नोटिफिकेशन का टोन है वो आप करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन इतनी इसको सॉफ्ट कर दो, या फिर अगर मैं कॉल पे हो तो वो नोटिफिकेशन टोन नहीं बजना चाहिए, या अगर ये दो चीज़ें नहीं भी करनी है तो हमको ही ऑप्शन दे दो, हम सिलेक्ट करेंगे हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऑफकोर्स मैं जानता हूँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे आप ऐप को क्लोन नहीं कर सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ें हम सबको पता है एंड काफ़ी सारे यूजर्स इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। अब एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि देखो मैं एक एप्पल फ़ैन हूँ, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें एप्पल की पसंद भी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो नहीं पसंद है वो मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। वैसे अगर आपको ये जानना है कि आईफोन में ऐसे कौन सी चीज़ें जो पर्सनली मेरी फेवरेट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही था। देखते रहिए ओरिजिन टेक इन हिंदी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।